प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम करीब 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम करखियावा में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। पीएम रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नया संसद भवन अगले वर्ष नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिरला ने कहा, नए संसद भवन में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 2022 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी है। मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10,335 रुपए से बढ़ाकर 10,590 रुपए किया गया। डीआरडीओ ने कल ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेश में ही विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रलय मिसाइल ने वांछित अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपक वक्र का अनुसरण किया और इसने नियंत्रण, मार्गदर्शन और मिशन एल्गोरिदम को प्रमाणित करते हुए पूर्ण सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य को हासिल किया। प्रलय की रेंज क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स प्रणाली शामिल है। नई दिल्ली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में फेफड़ा प्रत्यारोपण कर एक सीओपीडी मरीज की जान बचाई गई। मरीज के लिए डोनर 950 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में मिला था। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक कुछ ताल्लुक ही नहीं है। ना कभी था, ना कभी है, ना रहेगा। इन लोगों ने साजिश की कोविड के दरमियान में और अल्लाह ने इनको जलील और रुस्वा किया। कोर्ट से तमाम लोग बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी है कि जो काम दावत का किया जाता है, दीन का दावत का काम किया जाता है, वो किसी हुकूमतों का या शख्सियत का मोहताज ना था, ना कभी रहेगा। अल्लाह के दीन का पैगाम अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और कौम को पैदा करेगा और अल्लाह उनसे अपना काम लेने वाला है। सत्ता के जोखिम से परे सच बोलने के लिए साहस चाहिए होता है और राहुल गांधी में वो साहस है। तभी तो उन्होंने वो बात कही है जिसे जानता सारा देश है मगर बोलने का साहस कोई नहीं उठाता। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। #थैंक यू मोदी जी। क्या ही गलत कह दिया राहुल गांधी ने, आप खुद तय कीजिए। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, पूरी व्यवस्था जुट जाती है सच्चाई को दबाने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए और आधी रात को उस बेटी का शव जला दिया जाता है। ये व्यवस्था से पैदा हुई लिंचिंग नहीं तो क्या है? लखीमपुर खीरी में अहंकार में चूर मंत्री पुत्र किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है, ये लिंचिंग नहीं तो क्या है? दरअसल 2014 से पहले हिंदुस्तान में भीड़ द्वारा हत्या की न कोई जगह थी और न ही सरकार का समर्थन। मगर 2014 के बाद लिंचिंग की हर घटना पर पीएम मोदी की चुप्पी ने मौन समर्थन का काम किया और हौसले बढ़ते गए। किसान आंदोलन के दौरान भीड़ की शक्ल में भाजपा समर्थित लोग टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किस तरह किसानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे वो सारे देश ने देखा है और देश को ये भी पता है कि उनको ताकत कहां से मिली। 28 जनवरी की रात को गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा विधायक के 300 लोग भीड़ की शक्ल में किसानों पर खून बरसाने तो नहीं पहुंचे थे,
दरअसल आए दिन दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, वंचित शोषितों के साथ भीड़ की शक्ल में जो जुल्म हो रहा है वो लिंचिंग ही तो है। और सबसे बड़ी बात, 2014 के बाद लिंचिंग सिर्फ सुनने को ही नहीं मिला है, बल्कि उसे सत्ता का मौन समर्थन भी मिला है। सच्चाई यही है कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। इसलिए #थैंक यू मोदी जी। जय हिंद। और अखिलेश यादव हर चीज पे कहते हैं कि मैंने ये काम का उद्घाटन कर दिया था, मैं ये काम का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं मैंने इस काम का शुरुआत की थी। हां अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। और वो क्या है, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान, एक नौजवान बच्चा जुम्मे की नमाज में, उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। हां अखिलेश, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने ये CAA के एहतजाज में ये काम कर दिया। अरे ये सब चीज तुम ही शुरू करते हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने UAPA का कानून की, मोदी के कानून की तायीद की और वो कानून के तहत आज जेलों में मुस्लिम नौजवान दिल्ली के फसादात में सड़ रहे, भारत के कोने कोने में सड़ रहे, 120 दिन तक डिटेंशन का टाइम। हां ये अखिलेश, तुम हर काम तुम ही शुरू करते हो, तुम ही उसका उद्घाटन करते हो और उस काम को मुकम्मल करते हैं लोग। हां, तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई और 27% मुसलमानों का इनकाउंटर में उनका कत्ल कर दिया गया। ये सब चीज आप ही शुरू करते हैं और आज आते हैं मसीहा बनकर। अरे बताओ तुमने क्या किया, कौन सा काम किया? तुम्हारी हुकूमत थी, जब बिजनौर में फसाद हुआ था तुमने क्या किया? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी है। भारत का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 5वां पदक और पहला कांस्य पदक है। इस ब्रॉन्ज से पहले भारत 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुका है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार फाइनल खेल रहे दक्षिण कोरिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित कर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। IPL 2022 के मेगा ऑक्शन की तारीख तय हो चुकी है। कोरोना के हालात सामान्य रहने पर ऑक्शन बेंगलुरु में 7 और 8 फरवरी को होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों के टेस्ट सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी। ये मैच जोहानिसबर्ग के ऐतिहासिक वॉन्डरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में दोनों टीमें 3 जनवरी को एक दूसरे से भिड़ेंगी।